नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक चौरसिया और मेरे इस सोशल मीडिया के मंच पर आपका स्वागत है। पूरे ही घर के जिता डालेंगे। मैं ये क्यों कह रहा हूं? मैं ये इसलिए कह रहा हूं कि बिहार चुनाव में परिवारवाद इस तरह सर चढ़कर बोला है कि बेटा बेटी, दामाद, बहू, पुत्र वधू, उसके साथ समधन, उसके साथ समधी, इसके अलावा नाते, रिश्तेदार, भाई भतीजा, न जाने किस किस को टिकट दिया गया। और अब जो मंत्रिमंडल निकलकर सामने आया है उसमें 26 में से 10 लोग ऐसे हैं जिन 10 लोगों के ऊपर साफ साफ परिवारवाद के आरोप लगते हैं। ये राजनीतिक फैमिली से निकल कर आए हैं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी इसे परिवारवाद नहीं मानती। क्या है भारतीय जनता पार्टी का दोहरा स्टैंडर्ड है? एक बात तो सही है कि नीतीश कुमार ने निशांत कुमार को राजनीति में स्थापित करने की कोशिश कभी नहीं की। उनको इस तरह के कुछ सुझाव भी दिए गए, उनसे कहा भी गया कि उनके बेटे निशांत कुमार को पार्टी में लेकर आना चाहिए, क्योंकि इससे पार्टी जो है बेहतर ढंग से और काम कर सकेगी और साथ ही साथ पार्टी को एक उत्तराधिकारी भी मिल जाएगा। अपनी खराब सेहत होने के बावजूद नीतीश कुमार ने ये काम कभी नहीं किया। वो निशांत कुमार को न केवल पार्टी के अंदर लाने के खिलाफ रहे, बल्कि हाल ही में हमने जो उनको वीडियो वायरल देखे हैं उसमें भी जब वो शपथ विधि के अंदर दिखाई दे रहे हैं तब निशांत कुमार जो है एक आम लड़के की तरह खड़े हैं, एक आम इंसान की तरह खड़े हैं और उनमें उन्होंने किसी भी तरह का कोई वीवीआईपी प्रोटोकॉल नहीं लिया। ये अंतर दिखाता है, ये दिखाता है कि किस तरह का अंतर है नीतीश कुमार की सोच में और बाकी पॉलिटिकल पार्टीज की सोच में। बीजेपी भी कहती है कि वो परिवारवाद के खिलाफ नहीं है, लेकिन परिवार के राजनीति करने वालों से वो परहेज भी नहीं करती। जनता दल यूनाइटेड में भी कमोबेश ऐसा है। नीतीश कुमार के परिवार को छोड़ दिया जाए तो बाकी जितने भी मंत्री हैं, ज्यादातर उनमें से ज्यादातर जो है किसी न किसी राजनीतिक परिवार से ताल्लुक रखते हैं। तो पूरे घर के जिता लिए गए हैं इस बार। ये बात मैं इसलिए भी और प्रमुखता से कह रहा हूं क्योंकि इसने एक नई बहस को जन्म दिया है कि राजनीति में परिवारवाद की परिभाषा क्या होनी चाहिए, किस तरह से परिवारवाद का जिक्र होना चाहिए, किस तरह के चीजों को परिवारवाद माना जाना चाहिए। आज इसी पर हम बात करेंगे, उन तमाम मंत्रियों के बारे में बताएंगे। कई नाम तो मुझे याद है, सम्राट चौधरी, नितिन नवीन, इसके अलावा रमन निषाद, इसके अलावा श्रेयसी सिंह, इसके अलावा दीपक प्रकाश जो कि उपेंद्र कुशवाहा के बेटे। ऐसे कई नाम है, टोटल 10 नाम है जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं। उनमें एक नाम लेसी सिंह का भी है और भी कई सारे नाम है। अशोक चौधरी का नाम है जो कि महावीर चौधरी के बेटे हैं और उनकी बेटी खुद लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास पासवान से सांसद हैं, शांभवी चौधरी। तो ये तमाम राजनीतिक परिवार हैं, ये तमाम रसूखदार परिवार हैं। अब सवाल यहाँ पर ये खड़ा होता है कि ऐसे ही परिवार वाले राजनीति के अंदर एंट्री क्यों पाते हैं और बिहार में ये क्या परंपरा है, बिहार में क्या चीज है कि परिवारवाद किसी भी तरह किसी भी पॉलिटिकल पार्टी से छूटता ही नहीं। इसी पर बात करने के लिए मेरे साथ मेरे सहयोगी ओम प्रकाश नारायण जुड़े हुए हैं। ओम प्रकाश, पहले तो लिस्ट बता दीजिए, वो 10 लोग कौन कौन है जिन 10 लोगों के नामों की हम चर्चा कर रहे हैं और उनका आपस में रिश्ता कितना शानदार शानदार है। और हम ये भी पूछेंगे कि ये रिश्ता क्या कहलाता है। दीपक जी वाकई बहुत दिलचस्प है। मतलब मुझे सबसे ज्यादा आश्चर्य ये लगा दीपक जी, मैं बल्कि आपसे समझना भी चाहूंगा इस के दौरान की ये कैसा डबल स्टैंडर्ड है। ये तो मतलब आप सम्राट चौधरी से शुरू कीजिए। सम्राट चौधरी, विजय कुमार चौधरी, अशोक चौधरी, नितिन नवीन, विजय प्रकाश, लेसी सिंह, श्रेयसी सिंह, सभी उसी जमात के लोग हैं। जिसके पिताजी, जिसके मम्मी, जिसके घर में लोग हैं, वही लोग परिवार, वही लोग राजनीति में आगे आ रहे हैं। मतलब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा दीपक जी कि ऐसा क्यों है। 5 साल कार्यकर्ता सड़कों पे मेहनत करता है। ब्लॉक अध्यक्ष, जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सब मेहनत करते हैं। और जब टिकट की बारी आती है तो कौन आता है? सब फलाने के सुपुत्र, फलाने की वाइफ, फलाना की पुत्र वधू। क्यों है ऐसा? मतलब बहुत आश्चर्यजनक है। और मतलब इट्स शॉकिंग एज वेल। पर आप समझिए कि उपेंद्र कुशवाहा जैसे आप साहब कुशवाहा की राजनीति करते हैं। आप साहब किसी के साथ टिके नहीं। आप साहब लगातार जब भी राज्यसभा की बारी आई तो अपना नाम आगे किया। 6 सीट मिली, किसको चुनाव लड़ाया? सासाराम से अपनी वाइफ को। एक मंत्री पद मिला, किसको मंत्री बनाया? अपने बेटे को। क्यों बनाया भाई? जो आपके साथ कार्यकर्ता जुड़े हैं, जो आपके साथ नेता जुड़े हैं, उसका क्या होगा?
अब बीजेपी, जैसे एक सीट फिर सासाराम जिले की जिक्र कर लीजिए, वहां पे 3 विधानसभा सीटें है। बीजेपी का जिलाध्यक्ष से लेकर हर बॉडी चुनाव लड़ता है, हर बॉडी वहां मौजूद है, लेकिन चुनाव में एक भी सीट बीजेपी को नहीं मिली वहां से। और बीजेपी कार्यकर्ता क्या करेगा 5 साल? साहब झंडा उठाएगा आपका और चुनाव में प्रचार करेगा किसी दूसरे के लिए। मतलब कार्यकर्ताओं के लिए जगह ही नहीं है। आप साहब चूंकि बेटा है किसी के, आप साहब बहू है किसी के, आप साहब पत्नी है किसी के, तो आप चुनाव लड़ेंगे, आप चुनाव जीतेंगे, आप मंत्री बनेंगे। 40% और 40% मंत्री पद तो सिर्फ परिवार के, मतलब 26 में से 10 मिल गए, 40% हो गया। अब बताइए कि दो दूसरे कार्यकर्ता हैं, उनको जगह कब मिलेगी? मतलब मैं लेकिन आपसे समझना चाहता हूं दीपक जी, कि बीजेपी के नेता सब जगह चिल्ला चिल्ला के कहते हैं कि साहब परिवार बात कर रहे हैं, लालू परिवार बात कर रहे हैं, मुलायम परिवार बात कर रहे हैं। अरे साहब आप क्या कर रहे हो? आपके नेता कौन से दूध से धुले? किस ऋषि सिंह को लेके आए आप? पिताजी दिग्विजय सिंह मंत्री थे, कई बार एमपी थे, मम्मी भी एक बार सांसद थी। भाई कौन से परिवारवाद की आप चर्चा कर रहे हो? सम्राट चौधरी पिताजी, माताजी, सब नेता। आखिर आपने किसको छोड़ा है? आप सब उसी लोगों के बलबूते पे चुनाव लड़ रहे हो, आप वैसे ही लोगों को सपोर्ट कर रहे हो। आप मुझे बताइए दीपक जी कि चलिए तमिलनाडु में डायनेटिक पॉलिटिक्स था कि साहब तमिलनाडु में चल रहा था, आंध्र प्रदेश में चल रहा था, एक पैटर्न था जो चालू था। लेकिन अब तो बिहार के इस मंत्रिमंडल ने सबको क्रॉस कर दिया। बिल्कुल क्रॉस चालीस कर दिया। फीसदी लोग कवर हो रहे 40% लोग कवर कर रहे हैं। और ओम प्रकाश, इस पे समझने वाली बात ये है कि एक एक्सट्रीम केस मैं आपको बताता हूँ। ये एक्सट्रीम केस किसका है? ये एक्सट्रीम केस है जीतन राम मांझी का। एक दूसरा एक्सट्रीम केस तो हमने देखा, वो किसका है? वो उपेंद्र कुशवाहा का। ये दोनों 5 पांडव में से 2 पांडव ये रहे, एक उपेंद्र कुशवाहा और एक जीतन राम मांझी। अब पिता इनके संतोष सुमन इनके बेटे को मंत्री बनाया गया है। पिता जीतन राम मांझी केंद्र में मंत्री हैं, पत्नी दीपा मांझी इनकी विधायक है इमामगंज से, सास ज्योति मांझी विधायक है बाराचट्टी से, और इनके दामाद जो हैं, इनके जीजा जो है प्रफुल्ल कुमार मांझी, वो हम के विधायक है। कहाँ से विधायक है? ये हम के विधायक है उसी किसी इलाके से। तो मैं आपको बता रहा हूँ ये एक्सट्रीम केस है। दूसरा एक्सट्रीम केस दीपक प्रकाश का है, जिनकी माँ विधायक हैं, जिनमें उपेंद्र कुशवाहा खुद राज्यसभा के सांसद हैं, चुनाव अपना हार गए थे। स्नेहलता कुशवाहा सासाराम से विधायक है। और दीपक प्रकाश को तब मंत्री बनाया गया है जब दोनों में से किसी भी सदन के सदस्य नहीं है। अब उनको एमएलसी बनाया जाएगा, तब दीपक प्रकाश को जो है वो कैबिनेट के अंदर एंट्री मिलेगी। तो आपको पता है ना, उपेंद्र कुशवाहा नाराज हो गए थे, नाराज होके वो सीधे अमित शाह के पास आए थे। तो बार्गेन तो वो पहले करके गए थे, मन बना के गए थे कि उनको क्या करना है। लेकिन सबसे पहले यहाँ पर यह समझना जरूरी है कि आखिर पार्टी परिवार वालों पर ही भरोसा क्यों जताती है, और खासतौर पर ये छोटी पार्टियां। आपको एक एक्सट्रीम केस और याद होगा रामविलास पासवान का। उनके साथ कितना बड़ा धोखा हुआ, जिसमें चिराग पासवान कहते हैं कि मेरे चाचा ने मुझे धोखा दिया। अब रामविलास पासवान को भी अपने घर वालों को छोड़कर किसी किसी के ऊपर भी यकीन नहीं था। तो उन्होंने अपने दोनों भाइयों को लोकसभा पहुंचाया, इसके बाद एक को उन्होंने राज्य के अंदर मंत्री बनाया, उसके बाद उनके बेटे मंत्री बने, उसके बाद रामविलास पासवान खुद केंद्र के अंदर मंत्री रहे, अभी चिराग पासवान खुद मंत्री है। लेकिन यहीं पर एक बार देखने को मिला कि परिवार में आपस में फूट हुई, परिवार में आपस में धोखा हुआ। वरना छोटी पार्टियों को यह लगता है कि अपने ही परिवार के लोगों को टिकट देकर उनको इस बात की गारंटी रहती है कि भाई मेरे परिवार के लोग तो आपस में नहीं टूटेंगे। तो उनके 3 4 5 विधायक होते हैं जो टूटने के लिए हमेशा तैयार होते हैं। एंटी डिफेक्शन भी उनके ऊपर लागू नहीं होता है। तो मुझे ये एक बड़ा कारण दिखता है जिसके चलते परिवार के लोगों को चुनाव लड़ाया जाता है। लेकिन आप मुझे ये बताइए ओम प्रकाश, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहता हूं, और जो सबसे बड़ा सवाल है, क्या नीतीश कुमार इस बार कि निशांत को मैंने नहीं लड़वाया ये कहकर, या ये कहकर, क्योंकि बीजेपी ने एक बड़ा जबरदस्त तर्क दिया है। बीजेपी ने तर्क दिया है हमारे लिए परिवार का मतलब है राजा का बेटा राजा, मुख्यमंत्री का बेटा मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री का बेटा प्रधानमंत्री, पार्टी अध्यक्ष का बेटा पार्टी अध्यक्ष। अगर ये है तो परिवारवाद है। लेकिन दूसरे स्तर से अगर कोई जमीनी काम करके कोई कार्यकर्ता ऊपर आता है, जिसको टिकट दिया जाता है, जिसको मंत्री बनाया जाता है, और वो किसी परिवार से संबंधित हो, ये परिवारवाद नहीं है। तो क्या ये डेफिनेशन बीजेपी का गले उतरता है? और नीतीश कुमार क्या इस डेफिनेशन से और इस बात से बच पाएंगे मतलब कि अब ऊपर भी दीप, परिवारवाद का दीपक आरोप दीप, रहेगा? दीपक जी आप मुझसे
से ज्यादा दिनों से पॉलिटिक्स को देख रहे हैं और बीजेपी को खास तौर पे, मुझे बताइए बीजेपी का कौन नेता विजय प्रकाश को मंत्री बनने पे जस्टिफाई कर सकता है और कैसे? दीपक मतलब मुझे प्रकाश। किसी भी सूरत में ये दीपक प्रकाश, सॉरी, दीपक प्रकाश को कैसे मंत्री बनने पे जस्टिफाई कर सकता है? आप कल तक मुलायम सिंह यादव को क्यों घेरते थे? क्योंकि मुलायम सिंह का बेटा, मुलायम सिंह का भतीजा, मुलायम सिंह का भाई, मुलायम सिंह के मतलब घर में सभी लोग सांसद का चुनाव लड़ जाते थे, संसद पहुंच जाते थे। लालू प्रसाद यादव को क्यों घेरते थे? कि साहब लालू प्रसाद यादव, उनकी पत्नी, उनका बेटा, उनकी बेटी सब चुनाव लड़के विधानसभा और संसद सदस्य पहुंचना चाहता था। तो आप क्या कर रहे हैं साहब? आपके साथ के लोग क्या कर रहे हैं? आपके यहाँ कौन सी पॉलिटिक्स हो रही है? आप किन लोगों को तरजीह दे रहे हैं? उपेंद्र प्रसाद के लिए तो मुझे जो समझ में आता है कि उपेंद्र प्रसाद एक्चुअल में, दीपक जी, एक ऐसे नेता हैं जो कब पलटी मार देंगे पता नहीं लगता। मतलब नेता के लिए वैसे कहा जाता था, लेकिन उपेंद्र प्रसाद का आप हिस्ट्री देखिए, उपेंद्र प्रसाद कुशवाहा का, तो बड़ा ही अजीब है। जनता दल यू में रहे, जॉर्ज के साथ रहे, नीतीश के साथ रहे, वहां फ्रैक्शन में अलग हो गए, एलओपी बनाया नीतीश कुमार ने, फिर भी अलग हो गए, फिर नीतीश के साथ गए, राज्यसभा में आए, फिर वापस आ गए, उसके बाद मंत्री बन गए, मतलब कहीं भी टीके नहीं। तो हो इसकी वजह यह हो सकती है कि भाई वाइफ को एमएलए बन गए, बेटे को मंत्री बना के उपेंद्र प्रसाद को कब्जे में रखो, उपेंद्र प्रसाद कहीं फिर हिले ना। ये एक रणनीति का, दूरगामी रणनीति का हिस्सा हो सकता है। लेकिन साहब और कोई नहीं मिला आपको। मतलब अशोक चौधरी पे आरोप लगाया प्रशांत किशोर ने, सम्राट चौधरी पे आरोप लगाया प्रशांत किशोर ने, और बहुत गंभीर आरोप लगाए, हल्के आरोप नहीं, बहुत गंभीर आरोप लगाए, जिस पर अभी भी बैकफुट में है, अभी भी वो सवाल के जवाब नहीं मिले हैं जो सवाल उठे। बावजूद इसके आप सब उन पे भरोसा कर रहे हो, और वही लोग परिवारवाद के वाहक हैं। तो मतलब कैसी पॉलिटिक्स है? कैसे जस्टिफाई कैसे करेंगे? आप मुझे बताइए दीपक जी, कि दीपक प्रकाश का कैसे जस्टिफाई करेंगे आप? मुझे नहीं लगता दीपक प्रकाश का कोई जस्टिफिकेशन हो सकता है, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा मात्र 6 सीटें उन्हें लड़ने को मिली थी। स्ट्राइक रेट उनका अच्छा रहा, इसमें किसी बात को कोई संदेह नहीं है। लेकिन एक सीट पे तो उन्होंने पत्नी को उतार दिया ना, और दूसरी सीट जो वो चाहते थे, और मेरे ख्याल से एक सीट वो और चाहते थे जिससे वो दीपक प्रकाश को उतारना चाहते थे, लेकिन मन की मर्जी तो वो उन्होंने मिली नहीं। पूरी कर ली ना। वो उन्हें मिली नहीं, तो मन की मर्जी तो उन्होंने पूरी कर ली ना। और मैं यहाँ पर ओम प्रकाश सिर्फ इतनी बात कहना चाहूंगा कि इन तमाम चीजों का कोई जस्टिफिकेशन नहीं है। पॉलिटिक्स में पर उपदेश कुशल बहुतेरे। आप दूसरों को लेक्चर देते रहें, लेकिन खुद अपने ही घर में उन नियम कानून और कायदे को न माने। भारतीय जनता पार्टी से कई बार पूछा भी गया, मैंने एक बार एक सवाल पूछा था सुषमा स्वराज से, मुझे बहुत अच्छी तरह याद है। सुखराम उस वक्त टेंटेड थे, और अटल बिहारी वाजपेयी की जो पहली सरकार बनी थी उसको शायद मंडी से सुखराम एमएलए थे, उन्होंने सपोर्ट कर दिया था। मैंने उनसे पूछा था, आप तो तमाम सुखराम के खिलाफ इतने सारे आंदोलन चलाते रहे, और अब सुखराम का ही आप समर्थन ले रही है, ये कौन सी राजनीति है, ये कौन सी उल्टी गंगा बह रही है? तो सुषमा स्वराज का मेरे पास जवाब था, उन्होंने मुझे जवाब दिया कि दीपक जी, आटे में नमक मिलाया जा सकता है, नमक में आटा नहीं मिल सकता। तो क्या ये आटे में नमक है? मुझे नहीं लगता दीपक प्रकाश आटे में नमक है। मुझे लगता है कि ये आटे में नमक में आटा मिलाने की कोशिश जीतनराम मांझी के परिवार ने, और साथ ही साथ उपेंद्र कुशवाहा के परिवार ने की है। बाकी एग्जाम्पल्स को अगर देख लिया जाए, तो मैं बाकी एग्जाम्पल्स को इन इस आधार पर, जैसे सम्राट चौधरी हैं, सम्राट चौधरी के पिता शकुनी चौधरी आरजेडी के बड़े नेता थे, उनकी मां पार्वती वो भी विधायक रही हैं। लेकिन सम्राट चौधरी इकलौते ऐसे बिरले नेता हैं जो सभी पॉलिटिकल पार्टी से घूमकर आए हैं, लेकिन उसके बावजूद न केवल बीजेपी में लवकुश समीकरण के कारण स्थापित हो गए हैं, बल्कि सरकार की ड्राइविंग फोर्स भी वो बने हुए हैं। तो ऐसे में सम्राट चौधरी को लेकर परिवार का आरोप, परिवारवाद का आरोप क्या लगना चाहिए? लगना चाहिए, लेकिन ये भी देखनी चाहिए कि उनकी काबिलियत क्या है, काबिलियत भी देखनी चाहिए। लेकिन यहां पर जब मैं संतोष सुमन के बारे में देखता हूं, या मैं दीपक प्रकाश के बारे में देखता हूं, तो मुझे लगता है कि इनकी काबिलियत कुछ नहीं है। इनकी काबिलियत सिर्फ इनकी पेडिग्री है कि इनके माँ बाप का नाम क्या है। और जितना मांझी और दीपक प्रकाश के पिता उपेंद्र कुशवाहा, इन लोगों ने जिस तरह की राजनीति की है, वो ये साबित करता है कि ये पॉलिटिकल पार्टी परिवारवाद से ऊपर नहीं उठ सकती। मुझे अब बताइए अब ओम अब प्रकाश। आप बताइए, आप बताइए रमा निषाद, रमा निषाद कौन है? और आई से बीती विधायक हैं, पहली बार विधायक बनी। उनके हस्बैंड अजय निषाद थे, जो मुजफ्फरपुर से सांसद होते सांसद थे। थे। इस बार बीजेपी ने उनका टिकट काटा तो कांग्रेस से चुनाव लड़ गए, कांग्रेस से अच्छी फाइट दी, खूब बुरी हारे, और इस बार फिर बीजेपी से अपनी वाइफ को लड़ाकर और मंत्री बना दिया। उनके पिताजी कैप्टन जनरल निषाद निषाद भी
कई सांसद थे और केंद्र में मंत्री भी हाँ, रहे। केंद्रीय मंत्री है, तो उनको व्यक्तिगत तौर पर आप, मैं जानता था बहुत अच्छी तरीके से। हाँ, तो आप साहब कैसे जस्टिफाई कर रहे हैं? मतलब रमा निषाद इसलिए कि साहब निषाद टाइटल है, लेकिन कौन सी पब्लिक अपील है? नहीं, उनके वही है ना हस्बैंड कि जो खुद जाति का पार्लियामेंट। वोट बैंक साधना है आपको। आपको निषाद जाति का वोट बैंक साधना है। एक वो मल्लाह का बेटा सनफ मल्लाह आ गया था चैलेंज बनकर, लेकिन उनको देखना था कि निषाद जाति से उनको कोई अच्छा कैंडिडेट एक मंत्री बनाने के लिए मिले। और रमा निषाद की एक पेडिग्री थी, पॉलिटिकल बैकग्राउंड था, उनको लगा कि शायद ये बहुत बेहतर काम कर सकेंगी, इसीलिए उनको लाया गया। लेकिन मुझे नहीं लगता कि भारतीय जनता पार्टी इन तमाम चीजों के बाद भी राजनीति में परिवारवाद के आरोपों से बच पाएगी। मेरे ख्याल से इसमें वो भी अन्य पार्टी की तरह है, वो भी दूध की धुली नहीं है, चाहे जो भी सफाई दे दे। आपको क्या लगता है ओम प्रकाश? नहीं, बिल्कुल बिल्कुल दीपक जी, कैसे दूध की धुली हो ही नहीं सकती। आप साहब राजनीति उठा लो, गुजरात से लेकर हमीरपुर तक, अमन, हिमाचल तक, और बिहार से लेकर साउथ तक, सभी जगह पे आपको बहुत कड़े एग्जांपल्स मिलेंगे कि साहब कौन लोग हैं जो बीजेपी की सेकंड धारा की राजनीति कर रहे हैं। बासुरी स्वराज की क्या पहचान है? अनुराग ठाकुर कौन है? ठीक है, सब लोग अपने बूते आगे आए हैं, अपने बूते अपनी पहचान बनाइए, फाइन। लेकिन राजनीति में परिवारवाद तो है ही। सब आपकी पहली पहचान क्या है? बासुरी स्वराज की, सुषमा स्वराज की बेटी है। उनके जैसे कम से कम 1 लाख कार्यकर्ता पूरे देश में भाजपा में है। बासुरी स्वराज से अच्छा कार्यकर्ता नहीं हो सकता, ऐसा तो है नहीं। तो ये तो है ही ना कि बीजेपी कल जो दूसरे पे आरोप लगा रही है, उस आरोप में खुद अपने आप को उसी, मतलब दलदल में, उसी कीचड़ में खुद को, अपने आप को भी लेके जा रही है, सान रही है। तो मुझे वाकई बहुत शॉकिंग और ये लगा कि कैसे बीजेपी की पॉलिटिक्स धीरे धीरे अब दीपक जी चेंज हो रही है। आप हालांकि बेहतर समझते हैं, जानते हैं, आपने इस पार्टी को 40 साल, 35 साल करीब कवर किया है, और शुरू के दिनों से लेकर 2 MP से लेकर और अब तक का आपने नजारा देखा है। किस दिन आराम से आपसे समझेंगे कि बीजेपी की इस पूरी चेंज ऑफ जो पॉलिटिक्स है उसका क्या है। लेकिन अभी फिलहाल जो बिहार की पॉलिटिक्स है, ये बिहार के कार्यकर्ताओं के लिए बहुत शॉकिंग है। मतलब मेरी तो कम से कम कल से लेकर आज तक, मैं बिहार में ही हूं, 20 से 22 MLA से पर्सनल बात हुई। उपेंद्र कुशवाहा के एक विधायक, या मतलब नाम नहीं लूंगा, मैं बताऊं, उन्होंने कहा कि भाई साहब मुझे समझ ही नहीं आ रही, ये हमारे नेताजी हमसे चाहते क्या हैं? पैसे हम खर्च करें, साथ में हम घूमें, सुबह से शाम हम चाकीदारी करें, और जब पोस्ट की बारी आएगी तो वाइफ बेटा, मतलब बकायदा। अभी विधायक है, वो 4 विधायकों में से एक है। मैं आपको क्या बताऊं। तो ऐसे लोग हैं जो आज नहीं कल मुखर होंगे, खुल के आएंगे, सामने आएंगे। बीजेपी में भी यही हाल है। जिन्हें आपको पता है ना, जब जब आप एक पूरा का पूरा समुद्र के अंदर उतरते हैं, तो ऐसे आरोप जो है वो बहुत दूर तक समुद्र के पानी में टिक नहीं पाते हैं, क्योंकि आप अकेले रहते हैं, अकेले खड़े रहते हैं। और एक सार्वजनिक या सांगठनिक विद्रोह अब भारतीय जनता पार्टी में होना मुझे कम से कम बहुत ज्यादा नामुमकिन लगता है। लेकिन हाँ, चलते चलते मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा, एक पुरानी कहावत है ना, पॉलिटिकल पार्टी कोई सी भी हो, कैसी भी हो, अपने रंग दिखाती ही है। और इसीलिए कहते हैं हमाम में सब डैश डैश है। आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। हमारे में सब डैश डैश है, इसका ये बेहतरीन एग्जांपल है बिहार का ही कैबिनेट। ठीक है, यहीं पर रुकते हैं ओम प्रकाश जी, कल फिर बात करेंगे किसी नए मुद्दे पर, नए सवाल के साथ हाजिर होंगे। आज के लिए इतना ही, शुक्रिया।